नमस्कार, मैं डॉक्टर रामावतार सैनी गीतांजलि एडवांस ऑर्थोपेडिक सेंटर से। आज कुछ बातें करना चाहते हैं हम आर्थराइटिस से संबंधित या जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में। बहुत से लोगों के दिमाग में जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। इन्हीं भ्रांतियों में से कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में हम कुछ बात करना चाहेंगे। जैसे कुछ लोगों को ये लगता है कि आर्थराइटिस के अंदर जब जोड़ प्रत्यारोपण किया जाता है तो प्रत्यारोपण के बाद में भी यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में भी दर्द बना रहता है। ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सर्जरी हमें तभी करनी होती है जब हमें दर्द से निजात चाहिए होती है। कुछ मरीजों में कुछ समय तक दर्द बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे एक्टिविटी की जाती है वैसे वैसे ये दर्द खत्म हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि यह सर्जरी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस इज़ वेरी सेफ इन सेफ फ्रेंड्स। अच्छे विशेषज्ञ से कराई हुई सर्जरी हमेशा सक्सेसफुल होती है। कुछ लोगों को लगता है कि जोड़ प्रत्यारोपण के बाद में हम सामान्य रूप से चल फिर नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। जोड़ प्रत्यारोपण यदि इस तरीके से किया गया है, यदि ये सक्सेसफुल सर्जरी है, तो हम सभी प्रकार की एक्टिविटी यानी चलना फिरना, खेलना कूदना भी कर सकते हैं। नीचे बैठना या पालती लगाना जोड़ के प्रत्यारोपण के बाद में संभव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सभी विशेषज्ञ नीचे बैठने या पालती लगाने को मना करते हैं, क्योंकि यह जो जोड़ प्रत्यारोपण किया जाता है उसकी एक उम्र होती है जो कि पालती लगाने या नीचे बैठने उठने के साथ में कम होती जाती है। लोगों को लगता है कि बहुत लंबे समय तक फिजियोथेरेपी की आवश्यकता रहती है, लेकिन जोड़ प्रत्यारोपण के बाद में जो फिजियोथेरेपी कराई जाती है वो बहुत सामान्य है और एक सामान्य आदमी अपने घर में भी कर सकता है। और ट्रेनिंग के पश्चात इसके लिए कोई अलग से फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता नहीं होती और कुछ दिनों पश्चात इसकी आवश्यकता भी नहीं रहती है। सरकार के द्वारा अब जोड़ प्रत्यारोपण के अंदर एक एनपीए लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो इम्प्लांट लगाया जाता है उसकी कॉस्ट सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः इन दिनों जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी बहुत महंगी नहीं रही है, यह एक सामान्य आदमी वहन कर सकता है। फिर लोगों के दिमाग में आता है कि जो जोड़ प्रत्यारोपण किया जाता है इस जोड़ की उम्र 15 या 10 साल के आसपास ही होती है। ये तथ्य बिल्कुल गलत है। अभी जो नए प्रकार के जॉइंट आ रहे हैं जिसके अंदर की जो पॉली लगाया जाता है या सिरेमिक हम जो लोग यूज़ करते हैं उसकी उम्र काफ़ी अच्छी है और वह 30 से 35 साल तक चल सकता है। लोगों को लगता है कि 60 वर्ष से कम उम्र की उम्र में जोड़ प्रत्यारोपण नहीं कराना चाहिए। यह तथ्य बिल्कुल विपरीत है। यदि कोई 60 साल से कम उम्र का है और उसके जोड़ का कोई एक छोटा सा भाग यदि प्रभावित हो रहा है, उस कंडीशन में हम जोड़ प्रत्यारोपण कर सकते हैं, या आंशिक प्रत्यारोपण जिसको बोलते हैं, या रीसरफेसिंग सर्जरी होती है वह भी की जा सकती है, जो कि टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट से बिल्कुल डिफरेंट तरह की होती है और एक छोटी सी सर्जरी है जो छोटे से चीरे से संभव हो सकती है। और कुछ लोगों को लगता है कि आर्थराइटिस के मरीजों से के सभी मरीजों को जोड़ प्रत्यारोपण कराना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी मरीजों को पहले एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, उसकी पूर्ण जाँच करानी चाहिए। जाँच के पश्चात हमें पता लगता है कि वाकई में मरीज आर्थराइटिस की वजह से दर्द है या किसी और वजह से, वजह ढूंढ के उसी के हिसाब से उसका इलाज संभव है। अतः आर्थराइटिस के सभी मरीजों को जोड़ प्रत्यारोपण कराना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले विशेषज्ञ से परामर्श लें। आवश्यकता है तो जोड़ प्रत्यारोपण कराने के अंदर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं, और यह सर्जरी बहुत सेफ़ है, बहुत सुरक्षित है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ में आपकी ज़िंदगी को आराम दे सकती है।